नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक तरफ जहां बिहार में एनडीए सरकार गिरने वाली है, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बातें हो रही है, तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि लालू यादव भी अब जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। साथ ही बिहार में अब बड़ा बवाल हो गया है। खुद बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आज की बड़ी और गर्मा गर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में इंटर का रिजल्ट कई दिनों पहले जारी हो गया है, लेकिन मैट्रिक के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है। इस बार लेट होगा मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट। पूर्वी चंपारण के डीएम की एक रिपोर्ट ने ब्रेक लगा दी है। 25 सेंटरों पर अब दोबारा मैथ का एग्जाम होने वाला है। देखिए, बिहार के मोतिहारी में 17 फरवरी को गणित का पेपर लीक हो गया था और वायरल सभी 16 प्रश्न सही पाए गए थे। मतलब सही में पेपर लीक हुआ था। और अब 24 मार्च को 25 सेंटरों पर फिर से परीक्षा होने वाली है। एग्जाम के बाद कॉपी की जांच होगी और टॉपरों की स्क्रीनिंग में लगेगा अब समय। इसलिए बिहार बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट में इस बार देरी होगी। मार्च महीने में इसके आने की संभावना नहीं बन रही है। कहा जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो कहीं यह भी कहा जा रहा है कि रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में भी आने की उम्मीद है। और एक जरूरी सूचना, सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि 24 मार्च को जो फिर से गणित विषय की परीक्षा होगी, तो इस परीक्षा में जो शामिल नहीं होंगे उनको फेल कर दिया जाएगा। बिहार में बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। ये बिहार सरकार गिरने वाली है। अब मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ मास्टर प्लान बना लिया है। मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी एनडीए छोड़कर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ा ऑफर दे दिया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी आरजेडी में शामिल होकर आरजेडी के टिकट पर बोचहा में उतार सकते हैं उम्मीदवार अमर पासवान को। एक तरफ मुकेश सहनी वैसे ही बीजेपी से नाराज चल रहे थे और बीजेपी ने मुकेश सहनी को धोखा देकर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। देखिए, बिहार में बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है, जहां पहले मुकेश सहनी के ही पार्टी के विधायक मुसाफिर पासवान हुआ करते थे, लेकिन अब मुकेश सहनी ने इस सीट पर उनके बेटे अमर पासवान को ही उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। और सूत्रों की माने तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव बोचहा उपचुनाव को लेकर अब एक साथ हो सकते हैं। और आरजेडी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं के बीच इसको लेकर बातचीत हो चुकी है। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच सारी बातें हो चुकी है। अब मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती देने वाले हैं। बिहार में जहरीली शराब से फिर से कई लोगों की मौत हो गई है और अब आक्रोशित लोगों ने यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी करके बिहार को शमशान घाट में तब्दील कर दिया है। देखिए, फिर से बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब से मौत का तांडव मच गया है। तो इधर अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फेल बता दिया। बिहार के भागलपुर, बांका, मधेपुरा और कई जिलों में अभी तक 19 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों की हालात काफी गंभीर है। और बिहार के इन बेगुनाह जनता की दर्दनाक मौत को देखते हुए कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग की है कि बिहार में जितनी जल्दी हो सके इस नौटंकी वाले शराबबंदी को खत्म कीजिए। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से खत्म करके ऊंचे दामों पर शराब की बिक्री करवाइए मुख्यमंत्री जी। इससे बिहार का राजस्व का भी बढ़ोतरी होगा और लोगों को अच्छे क्वालिटी का शराब मिल पाएगा, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है, जिससे बिहार का विकास भी होगा और जहरीली शराब से मौत भी रुकेगी। और साथ ही इन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार और पुलिस की ही मिली भगत से बिहार में शराब की बिक्री हो रही है। जहरीली शराब से लोगों की लगातार मौत पर सरकार ही जिम्मेदार है।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अब विरोध होने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो ये शराबबंदी लागू की है बिहार में, उसके कारण बिहार में 19 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। और अब तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने पहले कहे थे कि शराब माफियाओं से मिली हुई है सुशासन के ये पुलिस। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के फैसले का खुद उनके ही घटक दल विरोध करने लगे हैं। देखिए, एक तरफ जहां जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी को ही खत्म करने की बात कह दी है। उन्होंने कहा है इस शराबबंदी के कारण बेगुनाहों की जान जा रही है, गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। अतः जितनी जल्दी हो सके इस शराबबंदी कानून की समीक्षा कीजिए, हो सके तो इसे खत्म कर दीजिए। साथ ही इधर बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने तो यहां तक कह दिया कि शराब माफियाओं से मिली हुई है ये सुशासन की पुलिस, इसमें सरकार ही दोषी है। बिहार के बांका से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है। बांका में हैवानियत की खबर देखिए। 8 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी आंख फोड़ दी गई और हत्या कर शव को नाली में छिपा दिया गया। बांका में एक दिल दहला देने वाली, रूह कपा देने वाली खबर सामने आ रही है। बांका में एक 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी और लाश को एक नाली नुमा गुफा में बालू से ढक दिया। ये बच्ची दिवाली के दिन से ही गायब थी और परिजनों के काफी खोजबीन के बाद रात के 11 बजे बच्ची की लाश को रेलवे स्टेशन के बगल स्थित एक नाली नुमा गुफा में बालू से ढके अवस्था में देखा गया। बच्ची की लाश पर कोई भी कपड़ा नहीं था और उसकी शरीर से कई अंगों से खून बह रहा था। उसकी आंखें भी फोड़ दी गई थी। लाश को देखने से स्पष्ट था कि उस बच्ची के साथ कुछ लड़कों ने काफी दरिंदगी की है। उसकी आंखें फोड़कर हत्या कर लाश को छिपा दिया गया था। लालू यादव की पार्टी आरजेडी का अब दिनों दिन ताकत बढ़ती ही जा रही है। देखिए, तेजस्वी यादव की मौजूदगी में शरद यादव ने अपनी पार्टी एलजेडी का आरजेडी में विलय कर दिया। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने अपनी पार्टी एलजेडी का आरजेडी में विलय कर दिया है और ये बिहार में बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हराने का पहला कदम बताया जा रहा है। देखिए, साल 2018 में जदयू से अलग होकर शरद यादव ने अपनी पार्टी बनाई थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये एक नई शुरुआत है। ये विलय व्यापक एकता के लिए पहला कदम है। इसमें हमने अपनी पहल कर दी है। पूरे देश के विपक्ष अब एकजुट होकर बीजेपी को हराएंगे। पूरे देश के विपक्ष अब एकजुट होंगे। बता दें कि मधेपुरा से सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड शरद यादव के नाम है। वे यहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। वहीं केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 3 साल के बाद बिहार में एक बार फिर से भव्य प्रदर्शन होगा। इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। 22 मार्च को धूमधाम के साथ मनेगा बिहार दिवस। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। गांधी मैदान में होगा भव्य प्रदर्शन। देखिए, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन अंग्रेजों ने 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर एक राज्य बनाया था। कोरोना संक्रमण से राहत मिलने के बाद बिहार सरकार ने इस बार बिहार दिवस धूमधाम के साथ मनाने का फैसला किया है। इसकी सारी तैयारियां हो रही है। ये बिहार दिवस का कार्यक्रम 22, 23 और 24 मार्च तक चलने वाला है। गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। यहां कैलाश खेर, रेखा भारद्वाज और सुखविंदर सिंह अपने गीतों की प्रस्तुति करेंगे। वहीं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में महमूद फारूकी द्वारा कर्ण कथा, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन द्वारा गजल, सुनंदा शर्मा द्वारा ठुमरी, लव बंदिश लिप्स द्वारा फ्यूजन और अन्य ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा लोकगीत व कथक की प्रस्तुति की जाएगी।
बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में शराब मिल रहा है और बिहार में जहरीली शराब बेची जा रही है, नकली शराब बेची जा रही है। और होली में नशेड़ियों को जो मिला वही गटक लिया। बिहार में अभी तक 19 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो चुकी है। कई लोग अस्पताल में गंभीर हालात में भर्ती हैं, कभी भी उनकी जान जा सकती है। देखिए, बिहार के बांका जिले में 8, भागलपुर में 8 और मधेपुरा में 3 लोगों की अब तक जहरीली शराब से मौत हो चुकी है। हालांकि अभी प्रशासन की ओर से मौत के कारणों की पुष्टि नहीं की गई है। और खबर आ रही है कि भागलपुर में एक युवक की आंख की रोशनी ही चली गई। और इस पर आरजेडी नेता रितु जायसवाल का कहना है कि सरकार से ज्यादा हानिकारक तो ये सरकार है जो लगातार जहरीली शराब से बिहार की आम जनता को मरवा रही है। और अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी, क्या आपको बिहार की जनता की चीख पुकार नहीं सुनाई देती है? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने महिलाओं के कहने पर बिहार में शराबबंदी लागू की है, तो आखिर अब इन माओं का क्या जिनके बच्चे मारे जा रहे हैं, इन पत्नियों का क्या जिनके पति मारे जा रहे हैं, ये विधवा हो रहे हैं लगातार, इन बहनों का क्या जिनके सामने उनके भाई मारे जा रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार संभलेगा या नहीं। यदि नहीं संभल रहा है तो वे इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिले नालंदा में खौफनाक वारदात सामने आई है। एक युवक को एसिड से नहलाकर जिंदा जला दिया गया। आरजेडी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गृह जिला तेजी से महाजंगल राज का गढ़ बनता जा रहा है। एक युवक की तेजाब से जलाकर हत्या कर दी गई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सारा ध्यान नालंदा में रहता है, उसके बावजूद इस जिले में कानून व्यवस्था का ये हाल है, तो बाकी राज्य के जिलों का आखिर क्या होगा, ये कल्पना से भी परे है। एक तरफ जहां खबरें आ रही है कि मुकेश सहनी अब एनडीए छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी में शामिल होने वाले हैं, तो इधर दूसरी तरफ खबरें आ रही है कि डैमेज कंट्रोल में मुकेश सहनी जुड़ गए हैं। अब लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के आलाकमान से बातें कर रहे हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को बीजेपी ने धोखा देते हुए बोचहा में अपना प्रत्याशी उतार दिया और अब मुकेश सहनी को लग रहा है कि उनके तीनों विधायकों को बीजेपी वाले तोड़ सकते हैं। और अब खबर आ रही है कि मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सीधे बात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि बोचहा सीट उनकी थी, जिस पर बीजेपी ने बिना मुकेश सहनी से बात किए हुए अपना प्रत्याशी उतार दिया। और अब खबर आ रही है कि बीजेपी वाले उनकी पार्टी को भी तोड़ सकते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुकेश सहनी ने कहा है। और मुकेश सहनी नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद सीधा एयरपोर्ट गए, जहां से वे दिल्ली रवाना हो गए। अब मुकेश सहनी दिल्ली जाकर बीजेपी आलाकमान से बात करेंगे और बिहार में बीजेपी वालों की शिकायत आलाकमान से करेंगे मुकेश सहनी। वाह रे बिहार सरकार। बिहार सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इनके सारे दावों की पोल खुल चुकी है। आरजेडी का कहना है कि गरीबों की जान बिहार में कितनी सस्ती है, ये बिहार के सरकारी अस्पताल आपको बता देंगे। मुजफ्फरपुर के पारू में एक बच्चे मुन्ना आदर्श को डॉक्टर ने लिखा आंख का दवा, पर थमा दिया गया खुजली का दवा, जिससे बच्चे की आंख की समस्या कई गुना बढ़ गई। और यहाँ ना कोई जिम्मेदारी ले रहा है, ना पछतावा है और ना ही कोई सुनवाई हो रही है। आप जरा ये वीडियो देखिए। आंख के दवा के बदले इसको खुजली का दवा दे दिए और खुजली का दवा डलवा करके वो लपाता है। क्यों लपाता है? आप दवा लिखे कुछ वो दे दिए, आंख के जगह पर डालने की जगह पर दे दिए खुजली का दवा डलवा दिया। बच्चा का आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, इसका भरपाई कौन करेगा? नागेश्वर जी करेंगे भरपाई। बिहार में अभी से ही भयानक गर्मी आ गई है। बिहार में गर्मी ने तोड़ दिया है पिछले 10 साल का रिकॉर्ड। बांका में तो 41 डिग्री के पार पहुंच गया गर्मी। पटना में 36 डिग्री पहुंचा है तापमान। 31 मार्च तक अभी तक कोई राहत की खबर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 31 मार्च तक आसमान से आग उगलने की, आग बरसने की स्थिति रहेगी। आने वाले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की और भी बढ़ोतरी होगी। मतलब बिहार में भयानक गर्मी अभी से ही पड़ने वाली है।
साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को चेताया है कि मौसम में अचानक इस तरह से गर्मी बढ़ने से लोगों को सेहत में काफी परेशानी होगी। सेहत के लिए ये काफी खतरनाक है। शरीर में पानी की कमी होने से ब्रेन स्ट्रोक से लेकर बीपी शुगर की समस्या भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 5 दिनों में तापमान तेजी से बढ़ेगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी को हराने के लिए शरद यादव ने अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर दिया और विलय करने के बाद शरद यादव बोले कि तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है, अब लालू भी जेल से बाहर आएंगे। शरद यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है, उन पर अब पूरा भरोसा है। साथ ही लालू यादव अब जेल से जल्द ही बाहर आएंगे। उनको गलत तरीके से फंसाया गया है, ज्यादा दिनों तक उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है।